नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपनों को आशीर्वाद देते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक होगा। इन दिनों पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना और श्राद्ध करने से पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज मृत्यु लोक में हमसे मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपको मिलने आते हैं या फिर आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितरों की मृत्यु तिथि पर ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं पता हो तो ऐसे में अमावस्या को पितृश्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में रोज स्नान के समय जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और घर में कचरा नहीं रखना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को भोजन प्राप्त हो, इसके लिए किसी गाय, कुत्ते या कौवे को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध करेंगे उसकी मनपसंद का भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और साथ ही गरीबों को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मिलने वाले संकेतों की। इसमें कुछ संकेत शुभ होते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में अचानक पीपल उग जाए तो यह संकेत है कि आपके पितृ आपके आसपास ही मौजूद हों। इसका यह भी संकेत हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हों। ऐसे में आपको पीपल का पेड़ हटाने की बजाय पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। नंबर 2, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपके घर में बहुत सी लाल चींटियां आप दिखाई देती हैं और आपको उनके आने का कारण पता नहीं चलता है तो यह पितरों की मौजूदगी का संकेत माना गया है कि आपके पितृ चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए, इससे पितरों को शांति मिलती है। नंबर 3, तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष के दौरान ऐसा कहा जाता है कि अगर अचानक से आपके घर की तुलसी सूख जाए तो ये पितरों की मौजूदगी का संकेत है, साथ ही पितरों की नाराजगी का संकेत भी होता है। ऐसे में आपको पितरों की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। नंबर 4, पितरों के नाम पर पितृपक्ष के 16 दिनों तक भोजन निकालें और उन्हें जल अर्पित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति के साथ उनका आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 5, अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से काला कुत्ता दिखाई देता है तो यह आपके आसपास पितरों की मौजूदगी का संकेत है। ऐसी मान्यता है कि काला कुत्ता पितरों का संदेश वाहक हो सकता है। इस संकेत को शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 6, ऐसी भी मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा आपके घर आकर भोजन करता है तो आपके पितर आसपास हैं और आपसे प्रसन्न हैं। परंतु ये सब धर्म अनुसार मान्यताएं हैं। हमें कभी भी इन संकेतों के दिखने या न देखने से मन में कोई परेशानी नहीं लानी चाहिए। सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर और अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। कर्म में विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा है कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद।